आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, बेसिक स्टोरी है। यहाँ पर आपको जो इंग्लिश के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मिलेगा वो बहुत ही बेसिक लेवल का मिलेगा। तो हमेशा की तरह इसको मैं करूँगी हिंदी में ट्रांसलेट, और इसके थ्रू आप करते हैं अपनी बेसिक रीडिंग स्किल, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक वोकैबुलरी, टेंसेस को इन्हांस और इम्प्रूव। तो चलिए देखते क्या है स्टोरी। द गोल्डन टच ऑफ मिदास। गोल्डन का क्या मतलब होता है? सुनहरा। टच का मतलब स्पर्श या छूना। ऑफ मिदास, तो मिदास नाम है, इसका क्या गोल्डन टच है, मतलब कैसा इसका स्पर्श है? सुनहरा स्पर्श है। तो क्या है स्टोरी, देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये जो है फिक्स्ड फ्रेज है, इसका मतलब है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ग्रीक किंग मिदास। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। वॉज मतलब था, ग्रीक किंग एक ग्रीक का राजा था जिसका नाम है मिदास। तो यहाँ पर जो वॉज है ये इस किंग के अकॉर्डिंग, मतलब देयर के बाद जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी वर्ब का यूज़ करेंगे कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। देयर का यहाँ पर सेंस नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या है कि ही वॉज वेरी रिच। ही कौन? ये जो मिदास है वो वॉज था वेरी रिच, यानी कि बहुत अमीर। कोई कुछ है, इसका हम इसको बताते हैं जो बी वर्ब होती है ना टेंसेस के अनुसार। यहाँ पर वॉज वर्ब बी वर्ब है पास्ट की, तो उसकी हेल्प से ही हम, यानी वॉज वर्ब की हेल्प से ही हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं सेंटेंस में रिच होना, अमीर होना, कोई एक्शन, कोई क्रिया नहीं है। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है, यानी जो ही, ये जो सब्जेक्ट है इसकी अवस्था की बात की जा रही है। वो कैसा है, वो अमीर है या गरीब है, इस तरीके से यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है। और दूसरी तरफ हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हैड लॉट्स, हैड यहाँ पर हैव की सेकेंड फॉर्म है, हैव की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस ही हो गया ये भी, यानी पोजेशन का यहाँ पर ये काम कर रहा है। किसी के पास कुछ था का सेंस पास्ट में, तब हम करते हैं हैड का यूज़। लॉट्स मतलब बहुत, क्या था उसके पास? गोल्ड, यानी कि सोना। अमीर था, उसके पास सोना था। ही हैड अ डॉटर, किसी की कोई बेटा या बेटी है, प्रेजेंट में बताते हैं तो हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। अब था का सेंस आ रहा है तो वहाँ पर हम हैड का यूज़ कर रहे हैं। ही हैड अ डॉटर। हु, अब हु इस डॉटर के लिए आया है। हु ही लव्ड अ लॉट, यानी कि जिसको, उसकी डॉटर को ही, यानी ये जो किंग है वो बहुत क्या करता था, प्यार करता था। वन डे, एक दिन, मिदास, मिदास फाइंड की सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस। मिदास को मिली या मिला एन एंजल, क्या मिली उसे? एक एंजल मिली। इन नीड ऑफ हेल्प, उसको उस एंजल को किसकी ज़रूरत थी? हेल्प की ज़रूरत थी, मदद की। ही हेल्प्ड हर, ही ने यानी कि मिदास ने, हेल्प यानी सहायता की, हर यानी उस एंजल की। एंड इन रिटर्न, उसके बदले में, हेल्प के बदले में, रिटर्न मतलब उसके बदले में, शी एग्रीड टू ग्रांट अ विश, वह एग्री हो गई, यानी सहमत हो गई। एग्री की सेकेंड फॉर्म एग्रीड, सहमत हो गई उसकी एक इच्छा पूरी करने के लिए। मिदास विश्ड, मिदा ने विश रखी, इच्छा कामना रखी कि दैट की एवरीथिंग सब कुछ, ही टच्ड यानी वो छुए, टच की सेकेंड फॉर्म टच्ड, तो सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस। वुड, विल का सेकेंड फॉर्म है विल की, यानी पास्ट फॉर्म वुड है, ठीक है। यहाँ पर विश्ड है तो यहाँ पर विल का वुड होगा, यानी पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड टर्न यानी बदलना, इनटू गोल्ड, यानी कि वो जो भी छुए वो किस में बदल जाएगा? सोने में बदल जाएगा। हिज विश यानी उसकी जो कामना थी, वॉज ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब दी गई, यानी जो उसकी विश थी, उसकी जो इच्छा थी, उसको स्वीकृति दी गई। ऑन हिज वे होम, ये फिक्स्ड फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि घर के रास्ते में, ठीक है, उसका घर था ना उसी रास्ते में। ही टच्ड रॉक, मतलब जिस रास्ते से वो गुजर रहा था, उसका वो घर जा रहा था, उस रास्ते में उसने जिसको भी छुआ, उसने टच किया किसको? रॉक्स को। एंड
प्लांट्स को, एंड दे टर्न इनटू, वो किस में बदल गए, वो सोने में बदल गए। रॉक्स का मतलब होता है चट्टान, तो सोने में बदल गए ये सब। एज यानी कि जैसे ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म रीच की। इन एक्साइटमेंट यानी उत्सुकता में, ही उसने हग्ड यानी गले लगाया, किसको, हिज डॉटर, उसकी बेटी को। हु यानी वो जो बेटी है वो टर्न बदल गई, किस में, इनटू गोल्ड, ठीक है, सोने में बदल गई। मिदास वॉज डिवास्टेटेड, मतलब मिदास क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ही हैड लर्नड हिज लेसन, उसने क्या किया, लर्नड हिज, ये लर्न की सेकेंड फॉर्म है, वो क्या हो सीख चुका था, एक लेसन, एक सबक सीख चुका था। अपॉन लर्निंग हिज लेसन, यानी कि जो उसने लेसन सीखा, यहाँ पर लर्न लेसन का मतलब होता है सीख, किसी से सीख लेना या सबक मिलना, तो लर्न लेसन यानी जो उसे सबक मिला, सीख ली। मिदाज, जो भी उसके साथ हुआ, मिदाज आस्क्ड, मिदाज ने कहा, द एंजल को, टू टेक हिज विश अवे, जो उसकी विश है उसको टेक अवे यानी ले ले, वापस ले ले उसकी जो विश है। फिर क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है स्टोरी, यानी उसकी जो विश है वो वापस ले लेता है। तो शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन जो सेंटेंसेस है उसका फ्रेम है बिल्कुल सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर इसकी क्या दे रखी है, मॉरल दे रखा है, ग्रीड इज़ नॉट गुड फॉर यू, ग्रीड क्या नहीं आपके लिए अच्छा नहीं है, लालच। बी कंटेंट, संतुष्ट रहें। एंड सेटिस्फाइड, कंटेंट का मतलब संतुष्ट रहना, और सेटिस्फाइड का मतलब भी जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना। टू लीड, यानी ऐसे अगर कंटेंट या सेटिस्फाइड रहेंगे तो वो किसकी ओर ले जाता है, टू लीड, किसी की ओर ले जाना। अ हैप्पी एंड फुलफिल लाइफ की तरफ, फुलफिल लाइफ संतोषजनक जीवन, एक खुशी से भरी और संतोषजनक लाइफ की ओर ये ले जाता है अगर आप कंटेंट रहते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। बेसिक सी स्टोरी है, बेसिक से सेंटेंसेस है, बेसिक सी वोकैबुलरी है।